जय बजरंगबली महाराज, जय सीताराम। श्री राम भगवान आपके और आपके परिवार पर हमेशा ही कृपा बनाए रखें। आपके सारे संकट को, सारे कष्ट को दूर कर दें। शत्रुओं को हमेशा ही आपसे दूर रखें। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आपके शत्रु आपसे दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का भयंकर से भयंकर रोग हो तो वो भी दूर हो जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार के ग्रह कलेश से परेशान हैं, घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, अचानक ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, टोटके बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का जादू टोना कर देता है और आप हनुमान चालीसा का लगातार पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? आपके कष्ट, आपकी परेशानियां दूर क्यों नहीं हो रही हैं? आप बहुत विचार करते हैं, आप बहुत मन से हनुमान जी का पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसी क्या बात है जो आप गलती कर रहे हैं? अगर आप बागेश्वर धाम सरकार के और बालाजी महाराज के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा, और अब चैनल में पहली बार आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इसके साथ ही आपसे एक और निवेदन है कि कमेंट में जय बालाजी महाराज जरूर लिखिएगा। तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके अंदर अजीब सी शक्ति भर देता है, आपको विजय का विश्वास दिलाता है, आपके अंदर आत्मविश्वास का अनुभव करवा देता है। जब भक्त पूरी श्रद्धा के साथ सच्चे मन से इस पाठ को करते हैं और हनुमान जी से अपनी मनोकामना उनके सामने रखते हैं तो हनुमान जी उनकी मनोकामना ज़रूर ही पूर्ण करते हैं। हनुमान चालीसा एक दिव्य पाठ है जो आपके जीवन की दिशा बदल देता है, जो आपको सही रास्ता दिखाता है, सही मार्ग पर लेकर जाता है। अगर हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ने के बाद भी आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, आपकी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, तो ज़रूर ही आप कुछ गंभीर गलतियां कर रहे होंगे। इसीलिए आपको सही फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले और बाद में कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपको कोई संकल्प लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। बस आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लेते हैं तो आपको इसका लाभ ज़रूर ही प्राप्त होता है। पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं वह यह है कि आप मन की शुद्धि नहीं रखते हैं। अगर आप किसी दिखावा को करते हुए अपना पाठ कर रहे हैं, अगर आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है, आपका ध्यान आपके किसी अन्य कामों में ही लगा हुआ है, या मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है, तो आपको इस पाठ का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। आपको पूरी तरह से अपना ध्यान, अपना मन प्रभु के चरणों में ही लगाना है, तभी आपका मन शांत होगा और आप हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएंगे। दूसरी गलती क्या करते हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिसका अर्थ ना आपको समझ आता है और ना ही प्रभु समझ पाते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, मुझे याद किया जा रहा है, या सिर्फ 2-3 सेकंड में पढ़कर और अपना काम निपटाया जा रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ, एक एक अर्थ को समझते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हाथ में पुस्तक लेकर ही आपको पाठ करना है। चौथी गलती जो आप करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनके इष्ट देव श्री राम भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 108 बार राम 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 का जाप ज़रूर कर लीजिए। नहीं तो आप जब हनुमान चालीसा तुरंत ही पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको उसका लाभ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि हनुमान जी तभी प्रसन्न होंगे जब उनके इष्ट देव प्रसन्न होंगे। छठी गलती जो की जाती है वह है तन की शुद्धता। आप नहा धो लिए, सुंदर वस्त्र भी पहन लिए, लेकिन अगर आपने, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं ना कि कल मैंने मांसाहार खाया था लेकिन आज तो मैं शुद्ध हूँ,
तो यह शुद्धता आपको हनुमान चालीसा पाठ के लिए लाभ नहीं देती है। आपको तन को भी शुद्ध रखना है और मन को भी शुद्ध रखना है। तंबाकू का सेवन करना, मांसाहार का सेवन करना बहुत ही बुरा माना जाता है, तो यह कार्य ना करें। 7वां जो नियम है वह है कि अगर आप अकारण किसी से द्वेष भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, आप दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, आप मुंह से गाली निकालते हैं, बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने से बड़ों का अपमान करते हैं या माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, तो बजरंगबली महाराज किसी भी प्रकार से आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बजरंगबली महाराज जो है ना, वह इष्ट देव को, अपनी सीता माता को कितना प्रेम करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी उसी का साथ देते हैं जो सही रास्ते पर चलता है, किसी का भी कभी भी बुरा नहीं करता है। अंतिम जो है वह है प्रसाद में अपवित्रता। अगर आपने किसी भी प्रकार से गंदे हाथों से प्रसाद बनाया है या फिर हाथ आपके स्वच्छ नहीं हैं, अगर आपने प्रसाद सभी लोगों में बांटा नहीं है, तब भी आपको पाप लगेगा। इसीलिए आज के बाद कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करें और कोई भी मनोकामना कर रहे हों तो एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लीजिए, श्री राम भगवान का नाम लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। पूरी श्रद्धा के साथ कीजिएगा और पूरे भाव के साथ, तभी आपका हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो।